हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मीडियम हिंदी पे। उम्मीद है आपको पीछे के सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस जो प्रश्नावली के हैं वो ठीक से समझ में आ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं जिनको हम जल्दी से अच्छे से देखेंगे और ताकि आपका इस चैप्टर का ये जो अंतिम प्रश्नावली है तो आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें प्रश्नावली में जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 में किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, तो ये पूछ रहा है कि जो कुछ बिंदु हैं वो किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। हमारे पास -2,4 और -3, -5, ये सारे बिंदु जो है वो किस चतुर्थांश में है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। तो उत्तर सत्यापित करना है तो पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने इस प्रश्नावली यानी कि इस चैप्टर के परिचय में निर्देशांक ज्यामिति जब मैंने बताया था, उस वीडियो में आप लिंक में जाके देख लीजिएगा कि उसमें मैंने बताया था कि साइंस से हम पता कर सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में ये जो पॉइंट है वो लाई करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्या है, निगेटिव है, उसके बाद यानी कि ऋणात्मक है, उसके बाद जो है धनात्मक है। तो ऋणात्मक उसके बाद धनात्मक, ऐसा किस में होता था, ऋणात्मक और उसके बाद धनात्मक, इस चतुर्थांश में ऐसा होता था। नहीं तो एक और चीज है, पहले हम इसको देख लेंगे। -2 जैसे कि इसमें बोला गया है कि निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, तो हम निर्धारण करके सत्यापित करेंगे। पहला ये है -2,4, तो -2 जो है वो x अक्ष पे होगा, x अक्ष पे -2 यहाँ पे है, यहाँ से हम कहाँ बढ़ना है, 4 पे, 4 यानी y अक्ष पे। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ 4 की तरफ बढ़ेंगे, 4 की तरफ यहाँ पे। ये हमारा जो बिंदु होगा वो -2,4। तो -2,4 की जगह पे हम उत्तर में क्या लिखेंगे, इन सभी का उत्तर में लिखेंगे -2,4 चतुर्थांश 2 में है, दोनों चतुर्थांश 2 में है। 3, -1 जैसा कि यहाँ पे देखिए 3 जो है वो x अक्ष पे होगा, तो 3 x अक्ष पे यहाँ पे है। उसके बाद -1 y अक्ष पे, -y यहाँ पे आता है, तो -1 y अक्ष पे यहाँ, ये दोनों यहाँ पे कहीं जाके ये दोनों एक पॉइंट को कट करता है। तो ये जो पॉइंट होगा 3, -1। आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा कि ये पहला पॉइंट जो x अक्ष पे होता है वो y अक्ष पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला, यानी ये पॉइंट किस चतुर्थांश में है, मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ। ये पहला चतुर्थांश है, इसको हम दूसरा चतुर्थांश मानते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं और इसको चौथा चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये किस में आ गया, चौथा में। तो लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए चतुर्थांश 4 में है, चतुर्थांश 4 में है। उसी प्रकार -1,0 आप खुद से आगे सोल्व करिएगा। 1,2 मैं लिख देता हूँ, आंसर लिख दूंगा, आप वो मैच कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं केवल इसका आंसर लिख दूंगा। ये चतुर्थांश ये -1,0 जो कि इसी के ये किस में है, ये तो किसी चतुर्थांश में नहीं है, यानी कि ये कहाँ पे है, ये है -1,0। इसको कहाँ पढ़े, देखिए -1 कहाँ पे है, यहाँ पे x अक्ष पे -1 यहाँ पे है और 0 y अक्ष पे यहाँ पे है, यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो यहीं पे होगा, ये पॉइंट यहीं पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब कि ये पॉइंट किसी चतुर्थांश में लाई नहीं करता है। ये जो पॉइंट है वो किसी चतुर्थांश में लाई नहीं करता है। तो ये पॉइंट कहाँ लिखेंगे हम, x अक्ष पे है, यहाँ लिखेंगे ये x
अक्ष पर है। तो ये जो हमारा अगला है वो 1,2। तो 1,2 कहाँ पे है? 1 यहाँ पे है, 2 भी पॉजिटिव है जो कि यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे आता है, 1 और 2, x अक्ष पे 1 और y पे 2, यहाँ पे ये पॉइंट आता है। यहाँ पे ये पॉइंट 1,2 जो कि पहले क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश में है। यहाँ पे ये लिखना गलत होगा, यहाँ पे मैं आप समझ जाइएगा, चतुर्थांश ऐसे पूरा लिख दिया मैंने। तो चतुर्थांश 1 में है। और उसके बाद ये -3, -5, -3, -5 ये किसमें है? दोनों निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे जब हम मिलेंगे दोनों निगेटिव में आएंगे। -3 x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -5, यानी कि कुछ यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा -3, -5, यानी कि चतुर्थांश 3। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कुछ सारणी बनाया हुआ है, उसको हमें अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। तो इस सारणी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे कि नीचे सारणी में दिए गए बिंदु तल पर आलेखित कीजिए उपयुक्त एकक लेकर। उपयुक्त एकक लेकर क्यों बोला गया? क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखिएगा, सारणी में एक -1.25 यानी कि हमें 0.25 तक का वो स्तर लेना पड़ सकता है। तो उसके लिए पहले हम अपने ग्राफ को थोड़ा सा सही कर लेंगे, और हमारा मैक्सिमम जो ग्राफ जाता है वो 8 तक भी जा रहा है, तो हमें 8 तक का ग्राफ रखना होगा। तो सबसे पहले हम अपने ग्राफ को इसको सुधार लेंगे। अब अपनी कॉपी में उसे अच्छे से स्केल से माप कर, या फिर आप ग्राफ पेपर पर अगर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे सही ढंग से उसे कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ जो है वो तैयार है, और इस ग्राफ को आप देखिए, मैंने x अक्ष को x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और नीचे y डैश। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ दूरी, सबको दूरी समान दूरी पे आप ले लीजिएगा सभी पॉइंट्स के बीच। यहाँ पे मैंने यहाँ में मुझे जरूरत पड़ेगा -1.25 की जरूरत पड़ने के कारण मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपने आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आपको ठीक वैसा ही स्पेस लेना होगा। 0 और 1 के बीच कुछ इतना स्पेस लेना होगा ताकि आपका पॉइंट जो है वो आ सके। तो सबसे पहले पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, -2 और 8। जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कितना है? 8। तो x का वैल्यू x एक्सिस पे 2, तो y का वैल्यू 8, यानी कि -2 सॉरी -2, x का वैल्यू -2, यानी कि x एक्सिस पे ये -2 और 8 वहां पे। तो हमें इसे 8 के करीब ले जाना होगा, क्योंकि ये -2 पे y का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू 8 है। तो हमें हमारा पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि ये -2,8 ये पॉइंट होगा जो पहला है। उसके बाद -1,7, -1,7, तो -1,7 कहाँ पे है? -1 यहाँ पे है और 7 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो -1 को 7 के पास लेके चलिए, -1 को डॉटेड लाइन के साथ 7 के पास ले चलिए। ये पॉइंट होगा वो -1,7 यहाँ पे। और आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस पे ग्राफ कॉपी पे लिखिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और उसके बाद ये पॉइंट 0, -1.25, तो 0 किस पे है? x पे। तो x पे 0 कब होता है? x पे 0 कभी भी होगा जब x 0 होगा, तो मैंने बोला था कि आप y एक्सिस पे होंगे। इसका मतलब कि आपका जो बिंदु होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो क्योंकि y एक्सिस पे आप कहीं भी हो, x 0 ही होता है। y एक्सिस पे आप यहाँ पे भी हो तो आप x एक्सिस पे किसके सामने है? 0 के सामने। यहाँ भी हैं तो आप x एक्सिस पे 0 के सामने हैं, यानी y एक्सिस पे आप कहीं भी खड़े हो या फिर y एक्सिस पे कहीं भी आपका पॉइंट हो, आप x एक्सिस के 0 के सामने ही होंगे। तो x 0 है और y कितना है? -1.25 है। तो -1 यहाँ पे है, 0.25 यानी कि 1 और 2 के बीच में का चौथा भाग
0.25 कितना होता है? 0.25 होता है कितना? 0.25, इसका मतलब कि 25/100, इसका मतलब काट के 1/4, 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग। तो 1 का चौथा भाग कहाँ है? यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, ये होगा 0.25। ये जो डिस्टेंस है वो 0.25 है, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0,-1.25। आपको यहाँ समझ में आया कैसे -1.25 हुआ? -1 तो यहाँ पे हुआ, लेकिन जो 2 पॉइंट है वो कुछ आधा का भी आधा। ये जो 2 पॉइंट है 1.5 होता तो यानी कि 1 और 2 के बीच, लेकिन उससे भी कम है, 2.5 है, तो यानी कि आधा अगर ये बीच में आता है तो यहाँ से ये इसके आधे। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं, अपने इतना तो पता होगा। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अगला जो पॉइंट है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 और y का वैल्यू यहाँ पे 3। तो x के वैल्यू 1 को हम y के वैल्यू 3 के सामने ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 1,3। अगला जो हमारा पॉइंट है वो 3, x पे 3 पे है तो y जो है वो -1 पे है। तो x 3 पे यहाँ पे है, हम y जो -1 यहाँ पे है, x 3 यहाँ पे, y -1 यहाँ पे। -1 को x 3 के पास ले चलिए, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट होगा 3,-1। उम्मीद है आपको ये चैप्टर ठीक से, पर्सनली ठीक से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो कहाँ पे प्रॉब्लम है उसे मैं बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।